मैंने अपने शरीर पर व्हिप्ड क्रीम लगा लिया क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके घर पर एक अपाहिरी थी। मेरे सारे रोमांटिक प्लान्स इन मधुमक्खियों ने बर्बाद कर दिए। मैं जहाँ जा रही थी वो मेरे पीछे आ रहे थे और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। शुक्र है शॉन की कार तभी वहाँ पर आ पहुँची, लेकिन वो उस कार से अकेला नहीं उतरा। वो उसकी दादी और उनकी दोस्त के साथ था। ये बताओ मेरी जान, यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं घर के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन मधुमक्खियों ने जाने ही नहीं दिया और मुझे महसूस हुआ कि वो व्हिप्ड क्रीम नीचे गिर रहा था, पूरी तरह से पिघल रहा था। अगर मैं पीछे मुड़ी तो सब लोग मेरा ये तो बहुत ठंडा है। अचानक किसी ने मुझ पर पानी फेंका। सब ठीक हो जाएगा डियर, व्हिप्ड क्रीम नहीं होगा तो मधुमक्खी भी नहीं होगी। लेकिन मैंने व्हिप्ड क्रीम के अलावा कोई कपड़े नहीं पहने थे, तो मैं वहाँ सबके सामने मेरे बर्थडे सूट में खड़ी थी। शॉन की दादी, जिन्होंने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था, उन्हें मेरा ये सरप्राइज कुछ अच्छा नहीं लगा और वो बेहोश हो गई। और अब पानी छिड़कने की बारी उन पर थी। मुझे लगा तुम अकेले आओगे। मेरा प्यारा सरप्राइज तो बिल्कुल बर्बाद हो गया है। मुझे माफ कर दो। मेरी दादी तुमसे काफी समय से मिलना चाहती थी। दरअसल वो तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन इस तरीके का नहीं। हे सुनो, शॉन ने कहा था कि तुम एक नर्स हो। बेटी को देखो क्या हुआ है अभी। या क्या तुम्हारा वो नर्स का कॉस्ट्यूम सिर्फ तुम्हारी गेम्स के लिए है? अब ये बात तो समझ में आ गई थी कि मेरा रेपुटेशन कैसा होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे शॉन की दादी माँ को ठीक करना था। मेरे कपड़े लेकर आओ प्लीज, वो घर में है। बेटी ने मेरे बॉयफ्रेंड को अकेले बड़ा किया था। उनकी मर्जी के बिना शॉन इस रिश्ते में मेरे साथ रहने में कभी राजी नहीं हो सकता, जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। थोड़ा पानी पी लीजिए, बाहर बहुत गर्मी है। लगता है आपको हीट स्ट्रोक हुआ है। वो कोई हीट स्ट्रोक नहीं था, वो तुम्हें देखकर बेहोश हुई। बेटी, अच्छा है इन्होंने तुम्हें यहाँ पर रखा है, ना कि उस बेकार से कमरे में। उसके बाद रूथ ने शॉन की दादी को मैंने खरीदी हुई अश्लील चीजें दिखाई, जो मैंने शॉन के साथ वीकेंड बिताने के लिए लाई थी। जरा इसे देखो, ये सबसे डरावनी चीज है जो मुझे तुम्हारे बेड पर मिली। ओह नहीं, ये लड़की तो तुम्हारी दादी माँ को मार डालेगी शॉन। क्या तुम आज ऐसी लड़की को प्रपोज करने वाले थे? कितनी शर्मनाक बात है। क्या सच में? क्या शॉन मुझसे इतना प्यार करता है कि वो आज मुझे प्रपोज करने वाला था? लेकिन रुथ को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। किसका इंतजार कर रही हो? बेटी के लिए कुछ करो, वो तुम्हारी वजह से फिर से बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तब मुझे माफी मांगनी थी, लेकिन रूथ ने मुझे किचन में भेज दिया। जल्दी करो, जाकर उसके लिए नींबू पानी लेकर आओ और उनके पास दिखना भी मत, तुम इन्हें मार डालोगी। मुझे लगा कि अब मैं शॉन से बात कर पाऊंगी, लेकिन अचानक बेटी ने उसे बुला लिया।
मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे क्या कहा, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शॉन शायद उन्हें प्रपोजल दिखाने लाया होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि वो उसकी शादी मुझ जैसी लड़की से होने देंगी। मैंने खिड़की खोल दी ताकि ताजी हवा अंदर आए। तभी मैंने रूथ को टेरेस पर किसी से बात करते हुए सुना। काम हो गया है, मैंने उनकी सगाई तोड़ दी है और मैंने बेटी की दवाइयाँ भी बदल दी विटामिन्स के साथ। अब पूरा दिन वो ऐसे ही रहेगी। उसके जाने के बाद तुम फिर से शॉन और उसके पैसों पर हक जमा सकते हो। मैं शॉन को सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन रूथ ने मुझे देख लिया। क्या तुम छुप के बातें सुन रही हो? तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। आप एक बहुत बुरी इंसान है। बेटी को उनकी दवाई वापस दीजिए, जल्दी। बिल्कुल नहीं, शॉन ने उसकी वजह से मेरी पोती को छोड़ दिया। मुझे एहसास हुआ कि रूथ को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मैंने घर को अंदर से लॉक कर दिया और बेटी की दवाइयाँ ढूंढने लगी। एमी, क्या तुम ये क्या कर रही हो? वो तो रूथ का पर्स है। हनी, बस मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी दादी को बचा रही हूँ। रूथ दरवाजा खटखटाने लगी और अंदर आने की मांग कर रही थी। दरवाजा मत खोलो, वो बेटी को तकलीफ देना चाहती है और वो हमारी सगाई भी तोड़ना चाहती है। शॉन, मैं अभी मरते मरते बची हूँ खिड़की से आते हुए। ये सब झूठ है। बेटी, तुम उस असभ्य लड़की का भरोसा नहीं करती है ना? खुशकिस्मती से मैंने कहा हुआ साबित करने के लिए मुझे कुछ मिल गया। ये देखिए दादी माँ, क्या ये आपकी हार्ट की मेडिसिन्स हैं? हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने जो सुना था वो मैंने सब बता दिया। दवाइयों की अदला बदली उसने ये इसलिए किया क्योंकि आपने शॉन की शादी उनकी पोती से नहीं की। बाद में पता चला कि शॉन की सगाई उसके साथ हो गई थी, लेकिन उसने उसके साथ चीट किया और जब उसने ये सगाई करने से मना कर दिया तब बेटी ने उसका साथ दिया। और तो और उसने उनसे वादा किया कि वो उसके साथ वापस कभी नहीं जाएगा। रूथ को एहसास हुआ कि वो अब पकड़ी गई है, इसलिए वो भाग रही थी, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देती। किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। और फिर पुलिस रूथ को ले गई। बेटी ने अपनी दवाई ली और उन्हें बेहतर महसूस हुआ। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। और सच कहूँ तो व्हिप्ड क्रीम के साथ तुम्हारी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी, और बेडरूम सरप्राइज भी। मैं भी शॉन के दादाजी के साथ ऐसा ही करती थी जब मैं तुम्हारे जितनी थी। बेटी ने जो कहा उससे मैं थोड़ी चौंक गई थी, लेकिन शॉन ने जो किया उससे मेरी बोलती बंद हो गई। एमी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, बिल्कुल। वैसे जाओ, अब कमरे में जाकर मजे करो। वैसे भी मेरा फेवरेट रोमांटिक शो अब शुरू होने वाला है। याद रखना,
आप जैसे हो वैसे ही रहो। ये आपकी जिंदगी है, तो इसे पूरे मजे के साथ जियो।